क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। बढ़िया। और आवाज आ रही है? ऑडिबल है? हम्म नीचे कर। क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन के। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा है। आज क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन करेंगे। आवाज नहीं जा रही है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हुआ भाई, किसने घंटी बजाई? हाँ बोलिए रूपाली, बोलिए। हम्म हम्म चेक कर रही हो? तो ये सारा पढ़ लिए थे, ठीक है। कल इसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर लिया था। बेसिकली टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशंस के बारे में और नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं फ्रेगमेंटेशंस के लिए, उसके बारे में बात कर लिया है। ठीक है, आज क्वेश्चन करेंगे इसके। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए, हाँ बोलिए जी। सर जो कल हमने स्कीम पढ़ी थी ना, हाँ उसमें जो स्कीम 3 थी, हाँ सर उसमें डाउट है। हाँ, क्या डाउट है? सर इसमें जो जब ये सिग्मा सीसी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीयूएमएस में दे रहा है, इसकी ओरिएंटेशन क्लियर नहीं हो रही कि ऐसे कैसे हो रहा है। ये तो सिग्मा बॉन्ड है, इट कैन बी रोटेट, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्यों डाउट होना चाहिए? वो तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, ऐसा तो है नहीं। ये अपने कंफर्मेशन को आसानी से चेंज कर लेगा, ऐसे आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? ओ एच यहाँ क्या ओ नेगेटिव, ठीक है, ये दिखा रहे हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? ओ एम एस हो जाएगा ये, एंटी बॉन्डिंग इधर, ये चीज, ये सिन बाहर, सिंपल। ये तो सिंगल बॉन्ड है ना, ये तो रोटेट कर जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, इसमें कोई ठीक। प्रॉब्लम नहीं। सिंगल बॉन्ड्स प्रॉब्लम साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में होंगी, और जब कंफर्मेशन डिफाइन हो, जैसे ये सब मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, यहाँ पे पोजीशंस डिफाइन है कि अबव द प्लेन बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, तो इन सब चीजों में देखने में दिक्कत हो सकती है। अब असरते वो भी नहीं होगी। आप आइए क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये मॉलिक्यूल है, इसमें तो कतई दिक्कत नहीं होने वाली है कि नहीं। तो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, देखिए H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, उसकी प्रेजेंट में, हाँ बनाओ। ठीक है, तो H पॉजिटिव की प्रेजेंट में रिएक्शन आप करा रहे हो, तो इसकी प्रेजेंस में होगा क्या, बता सकते हैं आप? आपको पता है कि H पॉजिटिव कैसा बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रोफाइल है ये, इंट्रैक्ट किसके साथ करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के साथ, है कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कितने हैं? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। कौन से ऑक्सीजन का लोन पेयर ज्यादा बेसिक होगा, बताइए आप? फर्स्ट पाथ से जाएगा या सेकेंड पाथ से? फटाफट कमेंट करने की कोशिश करिए, फर्स्ट पाथ या सेकेंड पाथ? सभी लोग, फर्स्ट पाथ से अगर आप इंटरेक्ट कराते हैं तो आपके पास क्या बना? ये OMe, और यहाँ क्या है आपका? 4 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ क्या आपका O, और इसके ऊपर क्या? दिस इज द एक्टिवेटेड फर्स्ट पाथ और सेकेंड पाथ। कमेंट फास्ट। दैट कैन बी आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट? टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे स्टेबल होगा? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, OMe और क्या? OH। यहाँ पे क्या? पॉजिटिव चार्ज है ना। जबकि अगर इससे आएगा, सेकेंड पाथ से आएगा, तो आपके पास क्या बन रहा होगा? ये क्या बना आपका? OMe। इसके पास क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला कॉन्जुगेट एसिड स्टेबलाइज्ड बाय टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
तो डेफिनेटली पहला पाथ क्या होगा, फर्स्ट पाथ आपका क्या होगा, फास्ट। सेकेंड पाथ आपका क्या होगा, वेरी स्लो। ठीक है, तो पहला पाथ ही रास्ता आपको दिखाएगा। अब ध्यान दीजिए आप, इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, दिस वन इज द व्हाट, मोर स्टेबल, this resonating structure is a more stable while this one is the what, less stable। जी हाँ या ना, सब पढ़े हैं। लेस स्टेबल क्यों, बिकॉज यहाँ कार्बन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। कार्बन का जो ऑक्टेट है, कार्बन का जो ऑक्टेट है वो क्या है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। ठीक है, जबकि इसमें सभी एटम के ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। क्लैरिटी है, इसी से इंटरेक्शन होगा। अब देखिए इसके साथ क्या है, देयर इज अ 4 मेंबर्ड रिंग। आपको पता है कि 4 मेंबर्ड रिंग में क्या है, इस रिंग में क्या है, रिंग स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन को मिनिमाइज्ड करना चाहेगी, कैसे मिनिमाइज्ड करेगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पे लाई कर रहा होगा आपका क्या, पाई एंटी बॉन्डिंग सीओ। इसके दोनों ओरिएंटेशन हो सकते हैं, अबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन। यहाँ पे कंफर्मेशन मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन नहीं है, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है कि नहीं। ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रेन बॉन्ड, ये इंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही इंट्रैक्ट करेगा, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफिशियंसी डेल पॉजिटिव। लोन पेयर क्या कर देगा, पुश। आपका ब्रेक कौन करेगा, वही नंबरिंग कर लो आप, 1 2 3 4। ब्रेक कौन कर रहा है आपका, 4, और यहां क्या बेसिकली 5। 23 45 2 3 और 4 5 को ब्रेक करिए। 1 का इलेक्ट्रॉन किस में गया, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग सीसी में। सिग्मा सीसी किससे इंटरेक्ट किया, सिग पाई एंटीबॉन्डिंग सीओ से। फाइनली क्या हो गया आपका, 5 मेंबर्ड रिंग ब्रेक इन, 4 मेंबर्ड रिंग ब्रेक इनटू व्हाट, रिंग एक्सपेंशन। ध्यान दीजिएगा क्या बना, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो गया, ब्रेक। यहां पे क्या ओ, और यहां क्या लाई कर रहा है, एमई। देयर इज अ व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। यहां डबल बॉन्ड और आपका क्या बन गया, ओ एच। एच पॉजिटिव आपने लिया है, इट्स मीन देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल ईथर के ऊपर रिएक्शन कर दे। एक्टिवेटेड ईथर कौन सी मैकेनिज्म से, SN2। और SN2 मैकेनिज्म से इंट्रैक्ट करके आपका क्या बना ले, ये चीज, ये यहां पे क्या, कीटो। ये क्या आपका, दिस इज एनॉल। साथ में क्या बन रहा है आपका, MEOH ट्वाइस। बाहर निकल जाए क्या, H पॉजिटिव प्लस आपका क्या, मेथेनॉल। ये एनॉल फॉर्म है, कन्वर्ट इनटू व्हाट, कीटो फॉर्म। किसमें कन्वर्ट हो जाए आपका, कीटो में, है कि नहीं। यहां पे कीटो एज वेल एज यहां कीटो। कीटो में कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म, दिस इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट। कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है, बोलो भाई, कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है, नंबरिंग करके आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, कैसे लिख सकते हैं आप इसे, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, ये चीज, ये चीज, ये 7 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5 6 7। कीटो पोजीशन किन किन पोजीशन पे है, बताओ। कीटो 1 पे है, और कीटो कहां है, कीटो 5 पे है। दिस प्रोडक्ट इज व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन हो रही है, एक फ्रेगमेंट किसमें टूट जा रहा है आपका, बेसिकली 2 फ्रेगमेंट में। H पॉजिटिव क्या हो रहा है, रिलीज। कैसा बिहेव करेगा, कैटलिस्ट की तरह। एसिड कैटलाइज्ड फ्रेगमेंटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। क्लैरिटी है, एसिड कैटलाइज्ड फ्रेगमेंटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। बोलो भाई, कंफर्म है।
हाँ, आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, क्लैरिटी है। दिस इज द फर्स्ट पाथ, दिस वन इज द सेकेंड पाथ। आगे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका, ये क्या है, दिस इज द थर्ड पाथ, देन फोर्थ पाथ, five path is a keto-enol tautomerism and these both are equivalent। बस नॉर्मल कर रहे हैं, थोड़ा जूम कर लीजिए, थोड़ा जूम करो, यस, ज्यादा जूम करने पे कहाँ चला जा रहा है बाहर। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस बोर्ड, जगह कम पड़ जाती है। हाँ, रिएक्टेंट सबने लिख ही रखा होगा, क्यों मित्रों, हैं? हाँ, सही है, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला करें। दिस इज द आल्सो एसिड कैटलाइज्ड फ्रेगमेंटेशन। अब ये कंफर्म आपको हो चुका है कि इंटरेक्ट कौन करेगा। कल वाली स्कीम 8 नहीं समझ में आई, ये मॉलिक्यूल लिखिए, जिसको समझ में आई है वो इसकी मैकेनिज्म करे, जिसको समझ में नहीं आया वो स्कीम 8 देखे, फटाफट नोट डाउन करिए इस मॉलिक्यूल को और फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन परफॉर्म करिए। अब आपको देखो ओएमई और कार्बोनिल का ऑक्सीजन में आइडिया लग चुका है कि कौन इंटरेक्ट करेगा, तो ओएमई वाला तो कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे कार्बोनिल ऑक्सीजन से आप इंटरेक्ट कराओगे, 2 कार्बोनिल ऑक्सीजन है, देखो किससे इंटरेक्ट करके रिएक्शन आगे जा रही है, सही है, करेंगे। और इनको हम शुभम काले जी को समझाते हैं क्या, स्कीम 8। आइए शुभम जी, स्कीम 8 में कुछ है ही नहीं मित्र, कुछ नहीं है यार, क्या है, कुछ नहीं भाई, इधर देखो इधर, ये चीज अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, अरे बीटा हाइड्रोजन आपका है नहीं, यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन आपका है, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन अगर आप निकालते हो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनने के चांसेस हैं, है कि नहीं। यहाँ पे देखो आपका ये कर क्या रहा है, ध्यान देना आप, पाई एंटी बॉन्डिंग सीओ में अटैक कर रहा है, और पाई एंटी बॉन्डिंग सीओ में अटैक करके आपका क्या बना रहा है, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है Me3, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पोजीशन पे आपका क्या लगा है एनपीआर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, मतलब ऐसा कुछ लगा दें, ये भी आपका क्या है प्रोपाइल ग्रुप, 1 2 3 4 ब्यूटाइल हो गया ये तो प्रोपाइल, ठीक है। बाकी क्या लगा है CH3, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रही है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का मतलब क्या, ये O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या OH, और क्या H, बस इसी में क्या करा दे रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन करा दे रहे हैं। कैसे फ्रेगमेंटेशन करा रहे हैं, इसके एंटी बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लाई कर रहा होगा ये वाला जो आपका बॉन्ड है, कौन सा, ये वाला जो आपका बॉन्ड है, ये क्या लाई कर रहा है, इसके पैरेलल, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, छूट गया क्या, एक ज्यादा हो गया भाई, एक ज्यादा हो गया, एक आपका क्या हो गया ज्यादा, ये चीज ऐसे हो नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लाई कर रहा है आपका OH, बस है ही नहीं कुछ इसमें भाई, ये इंटरेक्ट किया यहाँ पे NMe3 बाहर, और इसके बीच में डबल बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा अल्कीन और NMe3 बाहर, सिंपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए आप लोग, सभी लोग,
हाँ बोलिए, बोलो भाई। सर जी, वहाँ पे तो प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन अवेलेबल है एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, और NMA3 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, क्योंकि वो निकलने हाँ के तो बाद न्यूट्रल और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड भी बन सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है। बड़ा बेस यूज करोगे, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करके फ्रेगमेंटेशन दे देगा। ओएस नेगेटिव के पास दोनों कैरेक्टर है, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस की तरह। लेकिन सर वो बेस वाले से ज्यादा जाएगा, क्योंकि थर्मोडायनामिक पाथ उसको ज्यादा फेवर करेगा एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि वो 2p का है ना। इंट्रोफी इंट्रोफी हाँ। इंट्रोफी इंट्रोफी। हाँ सर, मेरे दिमाग में भी एंट्रोपी का एक्सप्लेनेशन आया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लगा एक्सप्लेनेशन। वो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, जहां तो नेगेटिव रहेगी, अगर फॉलो करने के प्रोसेस ज्यादा है, इंट्रोपी ज्यादा आपकी पॉजिटिव है ना, तो गिव्स फ्री एनर्जी ज्यादा आपकी नेगेटिव होगी ना, तो एंट्रोपी ड्राइवन है ये। ठीक है। सर, हाँ, एंट्रोपी का एक्सप्लेनेशन समझ में आया सर, वो भी दिमाग में आया था मेरे। लेकिन सर हाँ, वो लेकिन ओएस निगेटिव प्राइमरी फंक्शन बेस के जैसा करेगा ना। हाँ, अगर अपन ने एक्वियस ओएच लिया होता तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता। लेकिन अपन ने आयनिक स्पेसीज ली ना ओएच निगेटिव की, तो वो 2p का है, और फैक्टर भी है उसके साथ। देखो, दोनों बात कर सकता है वो। टूपी का है, बेस की तरह भी, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी कर सकता है। वो वही बनाएगा जो जिसमें चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव रहे। ठीक है। तो एक आपका एलिमिनेशन रिएक्शन करा सकता है इवन सीबी, जहां पे चेंज इन इंट्रोपी लेस पॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू फ्रेगमेंटेशन के। ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोडक्ट बन रहा है, वहां पे बस आपको क्या मिल रहा है कि आप कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट वहां पे बन रहा था, यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां भी अल्कीन बन रही थी, यहाँ पे भी अल्कीन बन रही है। ऐसा नहीं हाँ है कि यहाँ ये लेस स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, और चेंज इन इंट्रोपी सबसे ज्यादा क्या है, पॉजिटिव भी है। इसलिए ये ड्राइव हो रहा है इन कंपैरिजन टू क्या, आपका इवन सीबी रिएक्शन के। समझे आप? ये ज्यादा फेवरेबल हो, ये तीनों पाथ अचीव कर सकता है, तीन क्या, चार रास्ते हैं, सारे पाथ अचीव कर सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? सारे सर। रास्ते। सर, वो 4 बात बता दो ना एक बार। ओह, चार रास्ता, कितना लिख रास्ता? लेता हूँ नोट्स में उसको। एक तो ये क्या कर सकता है, देखो, एक तो बेसिकली एडिशन रिएक्शन दे सकता है। दूसरा आपका क्या कर सकता है, तीन ही है। एक तो यहां से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर सकता है, एक क्या कर सकता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, SN2 मैकेनिज्म। सभी का आप फॉलो कर सकता है। अब आप देखोगे कि सबसे मोर स्टेबल प्रोडक्ट कहाँ पे बना रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव मिल रहा है, वो करेगा। अगर ये फ्रेगमेंटेशन करा सकता है तो फ्रेगमेंटेशन कराएगा, फ्रेगमेंटेशन के बाद बीटा एलिमिनेशन कराएगा या इवन सी भी कराएगा। और सबसे स्लो जो करा रहा होगा आपका क्या, सबसे स्लो करा रहा होगा SN2 रिएक्शन। एक तो यहाँ एडिशन का भी प्रोडक्ट बना सकता है, मतलब यहाँ यहीं पे वर्कअप करके आप एडिशन प्रोडक्ट भी बना सकते हो। यहाँ पे आप टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बना के फ्रेगमेंटेशन भी करा सकते हो, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन लगा के इवन सीबी भी करा सकते हो, डायरेक्ट कार्बन पे अटैक करा के आप SN2 भी करा सकते हो। सब कर सकता है, लेकिन बनाएगा क्या, सबसे ज्यादा स्टेबल, जहां से सबसे ज्यादा चेंज इन एनर्जी जो मिलेगा वही बनाएगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चेंज इन इंट्रोपी। ठीक है, समझ यस गए? सर। हाँ सर, वो एंट्रोपी वाला एक्सप्लेनेशन मेरे माइंड में आया था, लेकिन वो बीटा हाइड्रोजन थोड़ा दिमाग खा रहा था। वो दिल को तसल्ली नहीं मिल रही थी अब मिली, उसकी वजह अब से। मिली। हाँ। हाँ। मतलब एंट्रोपी का रोल है क्या बस सर, सबसे क्या क्या? बड़ा फ्रेगमेंटेशन में इंट्रोपी का ही सबसे बड़ा रोल है। नहीं नहीं। हाँ, अगर समझो बाई चांस अपन को एग्जाम में एक रिएक्शन मिली, और हाँ, हमें दिख रहा है। अगर उसने फ्रेगमेंटेशन का भी ऑप्शन दे रखा है और फ्रेगमेंटेशन हाँ। हो रही है, जैसे यही क्वेश्चन दिया, तो आप हमेशा फ्रेगमेंटेशन का प्रोडक्ट चूज करोगे। ठीक है। हाँ, और फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन नहीं दिया, और तो इवन फिर सीबी आप का ऑप्शन दिया। अभी वन सी भी चूज करोगे। ठीक है। मतलब ऑप्शन उसके पूछने के ऊपर डिपेंड है। एग्जैक्टली exactly.
इसीलिए यूपीएससी में जब लिखते हैं ना तो सारा बनाते हैं, जो सारा बनाता है उसे ज्यादा नंबर मिलता है। ठीक है, वहां रिटर्न रहता है। ठीक है, ये कराइए आप। चलिए, पहला पाथ, दूसरा पाथ, आपको ये कंफर्म हो चुका है कि ओएमई से इंटरेक्ट नहीं करेगा। चलो, फर्स्ट पाथ से रिएक्शन हम कराते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा आप, फर्स्ट पाथ से अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो आपके पास क्या है, ये चीज। अब मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना बनाऊं तो कम कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि आप पढ़ चुके। क्या है यहाँ पे ओएमई, यहाँ क्या डबल बॉन्ड, ये चीज कंफर्म। सेकेंड पाथ से अगर जाता है, सेकेंड पाथ से, तो सेकेंड पाथ से आपका क्या बन रहा होगा, देखिएगा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की कोशिश करिएगा, बस वही है इस क्वेश्चन में, और कुछ है ही नहीं। ऑक्सीजन यहां पे क्या, H पॉजिटिव, ठीक है बोलो भाई, ये चीज। और यहां पे क्या है आपका OMe, ये डबल बॉन्ड। कौन सा इजिली डिकम्पोज होगा, बताइए आप लोग, कौन इजिली जाएगा, कौन आसानी से जाएगा? ये किसके साथ इंटरेक्ट करे, पाई एंटीबॉन्डिंग CO के साथ, लोन पेयर, इसका क्या फ्रेगमेंटेशन। जबकि इसके केस में है कोई देने वाला या इस बॉन्ड को तोड़ने वाला इस डायरेक्शन से, कोई नहीं है। पोजीशन 1 2 3 और ये क्या 4 5, 2 3 और 4 5 वाले बॉन्ड आप तोड़ दो, ठीक है आराम से। 6 मेंबर्ड रिंग, और 6 मेंबर्ड रिंग के बाद आपका क्या, ये यहां क्या 4 मेंबर्ड रिंग, वही सेम कॉन्सेप्ट स्ट्रेन वाला, ठीक है। यहां पे आपका क्या है डबल बॉन्ड O, यहां पे भी क्या डबल बॉन्ड O, और आपका क्या H, सॉरी Me है ना यहाँ पे, मिथाइल, क्या है मिथाइल, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, देयर इज व्हाट OH, ये चीज कंफर्म। ये मॉलिक्यूल स्टेबलाइज्ड हो सकता है। आप क्या कर सकते हो, ध्यान दो, आप एक काम और कर सकते हो कि आप क्या करो, देखो आपको एग्जामिनर क्या कर सकता है कि H2O का यहीं पे अटैक करा के SN2 रिएक्शन करा दे वो, और SN2 रिएक्शन करा के आपके पास क्या प्रोडक्ट बना ले, ये वाला। ध्यान दीजिएगा बहुत ही ध्यान से, SN2 रिएक्शन करा के क्या बना ले आपका ये प्रोडक्ट, ये 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 चीज यहां डबल बॉन्ड, ये क्या OH, यहां क्या कीटो, और इस पोजीशन पे भी क्या आपका कीटो प्लस क्या मेथेनॉल प्लस H पॉजिटिव। या आप ऐसे बना सकते हो क्या, एनॉल कन्वर्ट इनटू कीटो, एनॉल जो आपका है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, कीटो में। यहां कीटो, यहां कीटो, यहां पे भी कीटो, ये चीज डबल बॉन्ड, ये चीज, यही प्रोडक्ट बन सकता है। इससे स्टेबल भी एक प्रोडक्ट बन सकता है क्या, आइए ध्यान दीजिएगा कि जो ये एनॉल बना, ये जो एनॉल बना, एनॉल कैन बी आल्सो बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच है। कैसे, ये लोन पेयर क्या करे यहां पे अटैक, ये जो डबल बॉन्ड है किसके ऊपर अटैक कर दे, पाई एंटी बॉन्डिंग CO के ऊपर। क्यों बनेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग CO के ऊपर तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 और क्या 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन, और उस 5 मेंबर्ड रिंग से आपकी कौन जुड़ी हुई है, एक और 5 मेंबर्ड रिंग, रिंग एक्सपेंशन हो गया। यहां क्या 2 डैश, ये क्या 3 डैश, ये क्या 4 डैश, और यही क्या हो गया इसका 5 डैश, 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड, ठीक है। तो जोड़ लें, अगर हम क्या करा रहे हैं, ये किस में अटैक कर रहा है आपका पाई एंटी बॉन्डिंग CO में,
क्या हो रहा है? साइक्लाइजेशन। इस साइक्लाइजेशन के थ्रू जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो देखिए आप, क्या 6 मेंबर ड्रिंक, 6 मेंबर ड्रिंक से क्या जुड़ा हुआ है? 5 मेंबर ड्रिंक। अब 5 मेंबर ड्रिंक की नंबरिंग कर ले ताकि आपके लिए चीजें आसान रहे एकदम। नंबरिंग का क्या मतलब? ये 4th पोजीशन है, दिस इज द 3 पोजीशन, ये क्या है आपकी 2 पोजीशन, 1 पोजीशन एज वेल एज 5 पोजीशन। जो अगली 5 मेंबर रिंग बनी हुई है वो आपकी 1 और 5 के साथ जुड़ी हुई है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज, ये ये है कि नहीं? ये पोजीशन आपकी क्या है? 2 डैश, ये क्या है? 3 डैश, ये क्या है? 4 डैश, और ये क्या है? 5 डैश। कॉमन 2 पे आपका क्या बन रहा है? व्हाट इज द फॉर्म ऑन 2? 2 पे आपका क्या बन जाएगा? यहां ये कीटो, इसके ऊपर क्या? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर आ रहा है। 5 के ऊपर या 5 डैश के ऊपर अटैक कर रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओ नेगेटिव में, है ना भाई? और 4 के ऊपर आपका क्या लगा रहेगा? डबल बॉन्ड ओ और एमई। कंफर्म है? अब वही रिएक्शन आपकी क्या, इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर दे, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के थ्रू आपका क्या बन जाए? 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग से क्या? 5 मेंबर रिंग। और फिर जो आपकी 5 मेंबर रिंग है उससे भी क्या जुड़ी हुई है? 5 मेंबर रिंग। ये क्या? ये नॉर्मल। और उसके बाद आपका क्या है? ध्यान दीजिएगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर रहा होगा, -H पॉजिटिव, ये H यहां ट्रांसफर हो जाए, इस पोजीशन पे क्या बन जाएगा आपका? OH। और यहां क्या? कीटो। और यहां पे भी आपका क्या लग जाए? कीटो। प्लस बाहर क्या हो रहा होगा? मेथेनॉल, MEOH प्लस H पॉजिटिव। देयर इज अ चांस टू फॉर्म 2 प्रोडक्ट। यहां पे क्या है? 2 प्रोडक्ट बनाने की संभावना है कि नहीं? बोलो भाई, 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं कि नहीं? ओहो, कहां गए हो? ये बड़ा गड़बड़ है। ये 2 प्रोडक्ट बनने के चांस हैं कि नहीं? एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये। स्टेबल ज्यादा कौन? यहां पे क्या प्रेजेंट है आपके? 2 डाई कीटो ना, 1,2 डाई कीटो। ध्यान देना आप, यहां क्या है? 1,2 डाई कीटो। दिस इज व्हाट? हाईली पोलर प्रोडक्ट, हाईली पोलर। और जब ये बन ही रहा है तो ये तुरंत क्या कर देगा? साइक्लाइजेशन, बिकॉज 5 मेंबर रिंग का जो फॉर्मेशन होगा वो फास्ट होगा। रिंग फॉर्मेशन क्या होगा? फास्ट, फास्ट। और जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो रिलेटिवली इससे क्या है? ज्यादा स्टेबल, दिस वन। तो ये आपका क्या बनेगा? मेजर। और ये आपका क्या बन रहा होगा? माइनर। आया समझ में? बोलो भाई, सभी लोग पाथ सेपरेट करने आए समझ में? है कि नहीं? दिख रहा है एकदम बराबर है? बराबर है कि नहीं? एग्जैक्टली ये वाला प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड भी है। सही है हाजी कलाकारों, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत वैसे आप लोगों को। बहुत गड़बड़ हो रहा है। आप रिएक्टेंट लिख लिए हो ना? बस ठीक है। ये भी एसिड कैटेलाइज्ड फ्रेगमेंटेशन।
बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन, वहां पे रिंग एक्सपेंशन, यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन। इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनल में स्ट्रेन क्या हो रहा है, रिलीज। 4 मेंबर्ड रिंग से क्या हो रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड फ्यूज्ड थी आपस में, यहां कौन फ्यूज्ड है, 5 और 5। क्लियर है। फ्रेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप। और देखो इसके क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, आसानी से आप देख के कर लोगे। लेकिन अगर आपने किया नहीं है तो आपसे क्वेश्चन घंटा न बनने वाले हैं। इन मॉलिक्यूल की स्टडी हम लोग बाद में करेंगे, इन्हें आप छोड़िए, इसे करिए आप, इस मॉलिक्यूल को आप करिए सभी लोग। हाँ बोलिए। सर जी वो कम स्टेबल वाला प्रोडक्ट था ना, पीछे अभी आपने जो रिएक्शन सॉल्व की वो कम डाइपोल इंटरेक्शन वाला ज्यादा, हाँ, अभी हाँ, जब हाँ ये वो माइनर प्रोडक्ट सर, उसमें कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म हो सकता है ना? कीटोन का क्या टॉटोमेरिज्म हो सकता है, किसका टॉटोमेरिज्म, किसके कीटोइनॉल साथ? टोटोमेरिज्म, वो ये हाइड्रोजन है ये कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म होके यही तो बना रहेगा, वाले डबल बॉन्ड के साथ, और डबल बाद में बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड के साथ अगर आप कॉन्जुगेशन लाते हो तो और हाइड्रोजन यहाँ बॉन्डिंग पॉजिटिव, हो सकती है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर ये कॉन्जुगेशन हुआ, तो ये जो प्रोटॉन है वो H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, वो आके यहाँ कोऑर्डिनेट करे, ठीक है, तभी तो एनॉल बनेगा, है ना। हम्म, लेकिन उससे ज्यादा तो इंटरेक्शन उसका यहाँ पे हो रहा होगा एनॉल के फॉर्म में, इस वाले कंफर्मेशन के एग्जिस्ट करने के चांसेस ज्यादा इन कंपैरिजन टू जो आप सोच रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो एनोलाइजेशन आपका होगा वो बहुत फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू किसके, 1 2 3 4 पोजीशन के। वो भी जो सोच रहे हो वो 1 4 पोजीशन के एनोलाइजेशन के थ्रू ही बनेगा। ये प्रोटॉन जो है वो सबसे फास्ट इंटरेक्ट इसी ऑक्सीजन से करेगा, तो यही कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, और जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो फास्ट आपका इसी वाले से साइक्लाइजेशन करके ये बना लेगा इन कंपैरिजन टू जो आप सोच रहे हो। ठीक है, ये प्रोटॉन तो जब भी आएगा यहाँ, यहाँ पे आने का मतलब क्या है कि वो पाई एंटीबॉन्डिंग सीसी से इंटरेक्ट कर रहा है तब आ रहा है, यहाँ पे पाई एंटीबॉन्डिंग सीओ से इंटरेक्ट कर रहा है, तो बेटर इंटरेक्शन तो एंटीबॉन्डिंग सीओ से हो जाएगा ना। अल्फा हाँ हाइड्रोजन क्या करा रहे हो आप, हाइपर कंजुगेशन ही तो करा रहे हो और कुछ नहीं है। तो हाइपर कंजुगेशन बेटर किसके साथ होगा, जो बेटर इलेक्ट्रोफाइलिक होगा ना, ठीक है। तो वो इधर नहीं आना चाहेगा, वो OH की तरफ भाग के वो उसका अमाउंट बनाएगा, और वो जब बना तो उसी के थ्रू साइक्लाइजेशन हो जाएगा। वो प्रोसेस हाँ ज्यादा फास्ट होगी, जो सोच रहे हो वो स्लो होगी, बहुत स्लो। ठीक है, हाँ ओके। सर, ऐसे पॉसिबिलिटीज आप बताते हो, इससे क्लियरिटी आती है। क्या चीज, आप आप ये जो ये पॉसिबिलिटीज बताते हो ना, और डाउट भी बताते हो ना, इससे क्लियरिटी आती है सच में। क्लियर है कि आती है मतलब नहीं नहीं, हम्म, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बताते हो आप, पाथवे। मेरा मतलब ये रहता है कि आपको हर एक चीज क्लियर रहे, हर एक रास्ता पता रहे, तब आप कर पाओगे अच्छे से। ऑर्गेनिक है बड़ी आसान, लेकिन सीखना, शुरू में सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद बड़ी आसान होती है। तो जब तक आप हर एक पाथ नहीं जानोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि क्या होना चाहिए, यही क्यों हो रहा है। तो जितना पॉसिबल पाथ रहे सारा बताना चाहिए बच्चों को, सब कुछ, ये नहीं हो रहा है तो इसलिए नहीं होगा, ये होगा तो इसलिए होगा, तो ज्यादा सही रहता है। पॉसिबिलिटी तो आप देखिए पेशेंस के साथ पूछेंगे और पेशेंस के साथ सुनेंगे मुझे तो मैं सब बता दूंगा। जब आप पेशेंस के साथ नहीं सुनते तब गुस्सा आती है कि पहले हमको तो सुन लो, ये बनाइए आप करिए, कंफर्मेशन बना के करिएगा आप। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने कल किया था, तो इसका कंफर्मेशन बना के ऊपर और नीचे वाले दोनों को करिए, देखिए हो जाएगा, क्वेश्चन आसान है।
कुछ है नहीं इसमें, करना चाहेंगे आप कर ले जाएंगे। सभी लोग कोशिश करें। तब तक हम अपनी चाय खत्म कर लेते हैं। हो जाएगा? कैसे कर रहे हैं आप? आइए पहले वाले के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट वाले के बारे में। फर्स्ट वाले के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमें एक स्टेबल कंफर्मेशन बनाना है। पहले हम एक स्टेबल कंफर्मेशन बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट को डाइक्विटोरियल रखने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाएगा तो किसी बड़े वाले को डाइक्विटोरियल रखेंगे, किसी छोटे वाले को एक्सियल रख देंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे पहले वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट वाले के बारे में। सबसे पहले इसको बनाते हैं, चेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चेयर में क्या है, 1 और 3 पोजीशन पे दोनों क्या है, एबव द प्लेन है कि नहीं? तो किसी भी पोजीशन को पकड़ लूं मैं, जनरली जो आपका डिप्रेस्ड कार्बन होता है उसके ऊपर एबव द प्लेन जो कौन सी पोजीशन होती है, इक्वेटोरियल होती है। तो डिप्रेस्ड कार्बन आपका कौन कौन सा है, ये डिप्रेस्ड है, ये डिप्रेस्ड है और ये डिप्रेस्ड है। तो 1 3 को चूज करना है, कोई भी एक 1 3 चूज कर लें। जैसे ये 1 3 चूज कर लेते हैं और ये 1 3, ये दोनों पोजीशन क्या है, इक्वेटोरियल और क्या है, एबव द प्लेन। तो यहां पे क्या रख दें आप, N और क्या, Me2, और इस पोजीशन पे आप क्या रख दो, OTS। W बन तो गया, देखिए आप क्या बन गया, W बन तो गया आपका, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज। मतलब यहां पे क्या लाई कर रहा होगा, इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग OTS। OTS ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये क्या लाई कर रहा है, इसके पैरेलल है कि नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन क्या लाई कर रहे हैं, इसके पैरेलल। ये अगर इंटरेक्ट करेगा तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर वो देगा, है कि नहीं? आराम से इसमें क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, बहुत ही आराम से। वो फ्रेगमेंटेशन कैसी, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ट्रांजिशन स्टेट भी समझनी पड़ेंगी क्योंकि आप लोग कंफ्यूज्ड रहते हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्या हो रहा होगा, OTS टूट रहा होगा, है ना? और यहाँ पे आपका क्या लगा है, नाइट्रोजन, और आपका क्या, Me2, इसके ऊपर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी जनरेट क्या हो रहा होगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या चल रही होगी, ब्रेकिंग, इस पोजीशन पे मेकिंग, इस पोजीशन पे ब्रेकिंग, इस पोजीशन पे मेकिंग। फाइनली आप OTS को बाहर निकाल दो, किसे, OTS को बाहर निकाल दो। जहां ब्रेकिंग चल रही है वहां ब्रेक कर लो, जहां मेकिंग चल रही है वहां मेक कर लो। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और आपका क्या, NMe2, नाइट्रोजन दे रहा है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट आप क्या यूज कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस। अगला क्या, इथेनॉल और हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। अब आपको पता है कि इसकी हाइड्रोलिसिस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, पढ़ चुके हैं आप ये चीज, और क्या बन जाएगा, ये
यही प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मेजर, है कि नहीं? कंफर्म है? इसमें क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। आगे आइए, नेक्स्ट चलते हैं, इसका स्टेबल कंफर्मेशन बनाते हैं। तो स्टेबल बनाने का क्या मतलब कि एक तो ऐसे ही बन जाए आपका आराम से, NMe2 को आप क्या रख दो, ऊपर ही रख दो, दिस इज द NMe2, और OTS को क्या कर दो आप, नीचे रख दो। कंफर्म है? NMe2 को क्या रख दिया आपने, ऊपर, और OTS को क्या कर दिया आपने, नीचे, है ना? एक कंफर्मेशन और बन सकता है, फ्लिपिंग करा दें हम। फ्लिपिंग कराने का मतलब क्या है, दिस इज द डिप्रेस्ड कार्बन एलिवेटेड में हो जाए, ये डिप्रेस्ड है एलिवेटेड में हो जाए, रिंग फ्लिपिंग करा दे। अभी इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगा वो बात अलग है, बट हम फ्लिपिंग करा देते हैं। फ्लिपिंग का क्या मतलब कि ये फ्लिपिंग देखो मैं ऐसे करा दे रहा हूं नॉर्मली, आपका ये चीज, ये ये जब आप फ्लिपिंग करा रहे हो, रिंग फ्लिप कर रही है, तो क्या हो गया, ये आपका डाउन है, किस पे है, डिप्रेस्ड कार्बन पे। अब डाउन कहां आ जाए, एलिवेटेड पे, OTS। ये आपका डाउन है किस कार्बन पे, डिप्रेस्ड पे, सॉरी अप है किस पे, डिप्रेस्ड पे। अब क्या हो जाए, अप हो जाए किस पे, एलिवेटेड पे, NMe2। क्लैरिटी है? NMe2 पे क्या लगा हुआ है, देयर इज अ 2 मिथाइल ग्रुप। अब बताओ, इससे फ्रेगमेंटेशन होगा, इससे आपका फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होगा क्या, पहले वाले से? इसमें बात करें, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग ये लाई कर रहा है, किसी के पैरेलल लाई कर रहा है, नहीं, दिस इज द व्हाट, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग COTS किसी के पैरेलल लाई कर रहा है, नहीं। जबकि इस केस में बात करें क्या, दिस इज द सिग्मा एंटीबॉन्डिंग COTS किसके पैरेलल लाई कर रहा है, इस वाले बॉन्ड के पैरेलल ही लाई कर रहा है, इंट्रैक्ट करेगा, और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से क्या करे, पुश कर दे। तो ये कंफर्मेशन आपका फ्रेगमेंटेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल। कैसी ट्रांजिशन स्टेट बना रहा होगा, ऐसा कुछ, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप। यही वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा आपका, ब्रेक। इसको डॉटेड से दिखा दें, ये 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 वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा, OTS का बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक। और यहां पे क्या है, नाइट्रोजन, और आपका क्या, Me2, इनके बीच में बॉन्ड क्या हो रहा होगा, मेक। यहां पे क्या चल रहा है आपका, और यहां पे भी क्या चल रही होगी, मेकिंग, यहां ब्रेकिंग, यहां क्या, मेकिंग, यहां क्या, ब्रेकिंग, और यहां भी क्या, मेकिंग। फाइनली आपके पास क्या, जहां ब्रेकिंग है वहां ब्रेक कर लो, और जहां मेकिंग है वहां मेक कर लो आप, NMe2 पॉजिटिव, ये चीज, और आपका क्या, ये डबल बॉन्ड, इसकी भी आप हाइड्रोलिसिस करा दो H2O के साथ, और हाइड्रोलिसिस करा के आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये, और क्या, कीटो। इस कंफर्मेशन में आप क्या करा रहे हो, फ्लिपिंग करा रहे हो, फ्लिपिंग के थ्रू ये फ्रेगमेंटेशन दे रहा है, ठीक है। हमने पहले इसको क्यों बनाया, देखो इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो जनरली जो ए वैल्यू इसकी होगी ज्यादा होगी, इसकी जो ए वैल्यू होगी, OTS की ए वैल्यू कम, तो इक्विलिब्रियम जो ज्यादा लाई करेगा वो इसकी तरफ लाई करेगा, इसकी तरफ कम करेगा। तो ये मॉलिक्यूल फ्रेगमेंटेशन के लिए जो जाएगा, क्या, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन जब जाएगा ये, तो क्या जाएगा, स्लो, जबकि ये क्या जाएगा, फास्ट, क्योंकि ये किससे जा रहा है, दिस इज द मोर स्टेबल कंफर्मेशन से, जबकि ये किसमें कर रहा है, लेस स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है ना, 2 टेट्राहेड्रल कार्बन, तो यहाँ पे जो डाया एक्सियल इंटरेक्शन होगा, होने को तो डाया एक्सियल इंटरेक्शन दोनों में हो रहा है,
दोनों में डायएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे हम अगर बात करें, देखो ये NMe2 अगर ऊपर है तो इस हाइड्रोजन के साथ डायएक्सियल शो कर रहा होगा, इस हाइड्रोजन के साथ। सिमिलरली इसमें बात करें तो ये क्या कर रहा होगा, इन दोनों हाइड्रोजन के साथ डायएक्सियल शो कर रहा होगा। बट इसकी ये वैल्यू ज्यादा होने की वजह से इसका जो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन होगा उसमें जो रेज इन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इनके। तो इक्विलिब्रियम या मोर स्टेबल कंफर्मेशन आपका ये होगा, इससे रिएक्शन आपकी आएगी, ये कन्वर्ट होगा इसमें फिर इसमें। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, एंटी एलिमिनेशन के लिए। क्या कर सकते हैं आप, यहां से एंटी एलिमिनेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। आपने बेस ले ही रखा है, ये H और ये वाले दोनों में से कोई भी H निकल के E2 दे दे, बट E2 का प्रोडक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट किस में होता जाता है, आपका फ्रेगमेंटेशन में, लेस स्टेबल कंफर्मेशन से मोर स्टेबल कंफर्मेशन से कहा जाता है ये लेस स्टेबल की तरफ, और किसका फॉर्मेशन कर देता है, फ्रेगमेंटेड प्रोडक्ट का। कंफर्म है, बोलो भाई, कर लेंगे। ये सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है, इनका फ्रेगमेंटेशन का ऑर्डर ही आपसे पूछ सकता है कि किसमें फ्रेगमेंटेशन फास्ट होगा और किसमें फ्रेगमेंटेशन स्लो होगा। तो आप लिख सकते हो क्या कि रिएक्शन ए अंडरगोज फ्रेगमेंटेशन फास्ट इन कंपैरिजन टू रिएक्शन बी। Reaction A undergoes fragmentation fast in comparison to reaction B, because in case of A, fragmentation takes place via more stable conformation, while in case of B, fragmentation takes place via less stable conformation. Because in more stable conformation, there is no exact orientation of donor and acceptor orbital that is responsible for फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ एनोलेट याद करेंगे, एनोलेट ही स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग किधर चलेंगे, एनोलेट केमिस्ट्री की तरफ ही चलेंगे। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, पहले हम वो तो खत्म कर लें, उसके बाद हम लोग चलेंगे एनोलेट केमिस्ट्री की तरफ। ओके गाइस, सो नेक्स्ट आसान है, बेस है, एसिडिक प्रोटॉन निकालिए, आप करा दीजिए साहब, है कि नहीं। ये मॉलिक्यूल ऐसे भी रख सकता है, अब आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड रोटेशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो ये मॉलिक्यूल आपका ऐसे भी हो सकता है, क्या ये चीज यहाँ पे क्या OH, ये आपका ये ऐसे भी लाई करेगा, ये OMS, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप एंटी बॉन्डिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे कहाँ, ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाए आपका रोटेशन। कंफर्म है, यहाँ पे क्या लाई कर रहा है इसका, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या यूज कर रहे हो आप, बेस, बी नेगेटिव क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन निकाल के क्या बना लेगा आपका O नेगेटिव। भाई साहब बस कुछ नहीं है, यही वाला बॉन्ड जो है किससे क्या करना स्टार्ट कर देगा, इसके साथ इंट्रैक्ट। बस इसने क्या किया, इसमें डोनेट किया, ये बाहर, और आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया, ध्यान दीजिएगा, ये चीज, यहां पे क्या बन रहा है, कीटो, यहां पे क्या है आपका डाइमिथाइल, और यहां पे आपका क्या है ये चीज, और इसके साथ आपका क्या डबल बॉन्ड। कंफर्म बस इसे नॉर्मल आप लिख दो, नॉर्मल भी आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 as well as 6, you can also write in this way। यहां क्या कीटो, जो 4 पोजीशन है उस पे आपका क्या लगा है डबल बॉन्ड, और कहीं पे भी डाइमिथाइल आप रख दो कीटो के बगल में, यहीं पे ही रख दें, यही प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। नॉर्मल फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन हो जा रही है बेस की प्रेजेंस में। बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन से इंटरेक्ट करेगा, एसिडिक H पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देगा। दिस इज द व्हाट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, and this one is what, sink of electron,
सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये क्या कर रहा होगा, ये बॉन्ड क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा, पुल टू सिग्मा सीसी, और ये क्या कर रहा होगा, ओ नेगेटिव क्या कर रहा होगा, पुश टू सिग्मा सीसी। ठीक है, और सब ओरिएंटेशन बराबर बराबर है, तो देयर इज अ चांस ऑफ फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। क्लैरिटी है? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना? चीजें बहुत आसान है मित्र, करना चाहोगे तो बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट चले, आइए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए नेक्स्ट। यहां करने के पहले थोड़ा सा आप ओपन करके करिएगा, जल्दबाजी मत दिखाइएगा, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे तो आपसे सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, ओके। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे क्या कीटो क्या है यहाँ, और 4 मेंबर्ड रिंग, और आपके क्या 5 मेंबर्ड रिंग, ऑक्सीजन, और क्या लगा है, ये एस्टर है, और यहाँ क्या है आपका कीटो। किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं आप, KOH और इथेनॉल के साथ, अल्कोहलिक KOH। बेस की तरह भी कर सकता है, एक्वस KOH पढ़ा होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी कर सकता है। सही है। हाँ, प्रोटॉन अगर निकालेगा, ये कितने रास्ते हैं, आइए रास्तों के बारे में हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें बेसिकली किसके बारे में, हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन पाई एंटी बॉन्डिंग CO में भी अटैक कर सकता है। यहाँ पे एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसे भी ले सकता है। यहाँ पे भी प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसे भी ले सकता है। यहाँ पे भी प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसे भी ले सकता है। साथ ही साथ यहाँ भी अटैक कर सकता है। दिस इज द पाथ 1, पाथ 2, path 3, path 4 as well as path 5. हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? 3 वाली तो नहीं होगी, बिकॉज वहां पे स्ट्रेन बढ़ जाएगा रिंग में, जब वहां पे डबल बॉन्ड आप एक्सोसाइक्लिक बनाओगे तो। 1 वाली हो सकती है, लेकिन उसके बनने से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आप बना के देखेंगे क्या हो रहा है। 2 वाली में कराओगे आप टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट तो बनेगा, लेकिन वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोई लिविंग ग्रुप पाएगा या नहीं, ठीक है। चलें, तो पहले 1 ही करा लेते हैं। आइए आप 1 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1 में जो हो रहा होगा, क्या बन रहा होगा आपका एनोलेट, ओके, और क्या OAC, बाकी आपका क्या ये चीज, ये मॉलिक्यूल कैसे स्टेबलाइज्ड होगा, हो सकता है हमें कुछ दिख रहा है। अब ऐसे तो करोगे नहीं कि यहाँ पे अटैक करा के इसे लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दोगे, हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट, 1 2 3 4 मेंबर रिंग, तो प्रोटॉन निकाल के कुछ भी नहीं कर पाएगा बेचारा। अगर आप 2 पाथ फॉलो करोगे, सेकेंड वाला पाथ फॉलो करोगे, तो क्या एडिशन रिएक्शन दे रहे हो ना आप, क्या दे रहे हो, एडिशन रिएक्शंस टू फॉर्म व्हाट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ओके, और क्या OH ये चीज, ऑक्सीजन ये, क्या यहाँ फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन हो सकती है, हाँ करा सकते हैं आप, अगर आप कराना चाहो तो करा सकते हो आप। कैसे, देखिए ये अगर यहाँ डीलोकलाइज्ड हो, ये वाला बॉन्ड रिपेल हो, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CO से इंटरेक्ट करे और ये बाहर निकल जाए, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। ये चीज क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट जा रहा है ना, ऐसा कुछ, ये चीज
यहाँ क्या 4 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग से क्या लगा है ये चीज, और क्या बन रहा है इसमें डबल बॉन्ड, और ये क्या बन रहा है आपका OH प्लस आपका बाहर क्या निकल रहा है एसीटेट आयन O नेगेटिव। भाई हम तो चले थे स्ट्रेन कम करने, हमने तो स्ट्रेन ही बढ़ा दिया। बोलो आप, यहाँ पे जो इंटरनल एंगल एडॉप्ट कर रहा होगा, यहाँ पे कितना इंटरनल एंगल होगा 90 डिग्री ना, और टेट्राहेड्रल कार्बन है 109 डिग्री एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, 90 ये कर सकता है, तो कितने डिग्री का स्ट्रेन है आपका 19 डिग्री का। यहाँ पे आपने क्या कर दिया कार्बन सेंटर के साथ, आप 120 डिग्री एंगल एडॉप्ट करा रहे हो इसको, कितना 120 डिग्री। अब बेचारे की औकात कितनी 90 डिग्री की, ओवरऑल कितना हो गया 30 डिग्री का स्ट्रेन हो गया। यहाँ तो स्ट्रेन कम करना था, आपने स्ट्रेन बढ़ा दिया। बड़े स्ट्रेस वाले आदमी हो यार, टेंशन दे देते हो है तो ये होना चाहिए नहीं 1 2 3 4 5, वही काउंट कर लें जैसे हम काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5, 23 45 यहाँ पे भी टूट रहा है 2 3 4 5, लेकिन जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या आपका लेस स्टेबल। देन वी आर मूविंग टुवर्ड अ थर्ड पाथ। कहाँ जा सकते हैं थर्ड पाथ के लिए, मैं नेक्स्ट पे जाता हूं। अगर आप थर्ड पाथ की तरफ जाएंगे, ध्यान दीजिए तीसरे वाले रास्ते से आपको क्या बन रहा होगा ये O नेगेटिव, ये चीज यहाँ क्या 5 मेंबर रिंग, साथ ही साथ आपका क्या O AC। अब देखो थर्ड पाथ में भी आप बवाल मचा दे रहे हो थर्ड पाथ में भी तो इसे क्या कर रहे हो, एक कार्बन पे स्ट्रेन बढ़ा दे रहे हो ना, 30 डिग्री का क्या कर रहे हो आप स्ट्रेन। तो ये प्रोटॉन तो आपका लेस एसिडिक होगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल ही आपका लेस स्टेबल है। दिस इज द व्हाट थर्ड पाथ। देन वी आर मूविंग टुवर्ड फोर्थ पाथ। कहां जाए फोर्थ पाथ की तरफ चले। आइए चौथा रास्ता, चौथा रास्ता कहां अटैक कर रहा है आपका पाई एंटी बॉन्डिंग सीओ में, किसके एस्टर के, एस्टर के क्या कर रहा है पाई एंटी बॉन्डिंग सीओ में अटैक कर रहा है। कराते हैं और देखते हैं, देखना है क्या जो होना है होगा। हाँ O नेगेटिव, ये CH3 और क्या OH, यहां कौन लग रहा होगा K पॉजिटिव है, और यहाँ क्या कीटोन, और यहाँ क्या बना है आपका 5 मेंबर्ड रिंग। This is an tetrahedral reaction intermediate that can be stabilized by negative nucleophilic substitution reaction on ester ही तो है। O नेगेटिव वापस ये बाहर एल्कोक्साइड के फॉर्म में, और यहाँ पे आपका बाहर क्या हो रहा होगा CH3C डबल बॉन्ड OH, और जिसके रेस्पेक्ट में आपके पास क्या बन रहा होगा 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग के साथ क्या 4 मेंबर्ड रिंग, और क्या O नेगेटिव, यहाँ क्या 5 मेंबर्ड रिंग। बन जाएगा काम। कैसे बनेगा काम, ये जो बॉन्ड है इसमें क्या है स्ट्रेन, ये क्या कर रहा होगा इसके पाई एंटी बॉन्डिंग सीओ से इंटरेक्ट कर रहा होगा, ये बाहर, ये एसिड आ गया आपका एसिड, एसिड का H पॉजिटिव क्या करे इसको एक्टिवेट करने लगे। और क्या हो आपका 1 2 3 4 5, तोड़ दीजिए 23 45। बस ये चीज, ये यहां डबल बॉन्ड, ये इसमें कन्वर्ट OH में, ये और यहां पे क्या आपका डबल बॉन्ड, ये चीज ये चीज हो गई फ्रेगमेंटेशन, स्ट्रेन क्या हो गया रिलीज्ड। ठीक है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर रिंग किसके साथ फ्यूज्ड है 5 के साथ, है ना 5 मेंबर रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 5 पोजीशन है उसके ऊपर क्या बनेगा कीटो,
और जो 3 पोजीशन है उसके ऊपर भी क्या बन रहा होगा, कीटो। सही नंबरिंग है? एक कुछ गड़बड़ हुआ है, 6-7 पोजीशन है भाई, ये 7वीं होगी ना ये। 7th और 3 के ऊपर क्या, कीटो। ये 3 के ऊपर कीटो और 7 के ऊपर कीटो। दिस प्रोडक्ट इज व्हाट, मेजर। साइक्लाइजेशन आप करा नहीं सकते। अगर यहां साइक्लाइजेशन कराओगे तो 1 2 3 4, यहां से कराओगे तो 1 2 3 4, स्ट्रेन ही रहेगा। तो नॉर्मली आपका फ्रेगमेंटेशन का यही प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेजर। हो गई ना फ्रेगमेंटेशन। अगर आप लास्ट वाला पाथ फॉलो करोगे तो क्या बन रहा होगा, एनोलेट। मतलब प्रोटॉन निकाल के उसमें कुछ बनने के चांसेस ही नहीं है। ओ भाई, सारे रास्ते कंफर्म है, सब क्लियर। लास्ट वाला आप कर लोगे, क्यों मित्रों, कंफर्म है। ओ बच्चों बच्चों, प्यारे बच्चों, कंफर्म तो है? कमेंट एवरीवन। क्लैरिटी है? क्लियर है? बोलो भाई। क्लियर तो है? देखिएगा कहीं पे मिथाइल विथाइल कुछ छूटा वूटा तो नहीं ना, सही है ना? ये तो करने नहीं है, ये हम बाद में करेंगे। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे छूट गया था ना हमारा, ये डबल बॉन्ड मिथाइल रहेगा ना, ये छोड़ दिया था ना आपने, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये करिए। H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है मित्रों। अब ये रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, कीटोन का प्रोटेक्शन पढ़ रखा है, जब इसी के साथ रिएक्शन कराएंगे डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। मैकेनिज्म बताने की जरूरत है या नहीं? ट्राई ट्राई कीजिए, ट्राई, कोशिश करिए आप लोग, हो जाएगा। कोशिश करिए, कोशिश, बन जाएगी क्वेश्चन, बन तो जाएगा ही। करेंगे, हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो रहा होगा, ध्यान दीजिए आप, H पॉजिटिव का इंट्रैक्शन आप यहां पे भी करा सकते हैं, करा लीजिए, क्योंकि अभी तक आप पढ़ते हुए यही आ रहे हैं कि ये ज्यादा बेसिक है तो कराइए, हमें क्या दिक्कत है, कराते हैं, क्या प्रॉब्लम है, करा के देख लेते हैं। अगर इस पोजीशन पे इंट्रैक्शन हो रहा होगा, अरे बाप रे, इतना मोटू कैसे हो गई है। अगर इस पोजीशन पे इंट्रैक्शन आपका हो रहा होगा तो आपके पास क्या बन रहा होगा, ध्यान दीजिए। ये 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 क्या है आपका 3 मेंबर्ड रिंग, और 3 मेंबर्ड रिंग के साथ आपका क्या, ये चीज O, यहाँ पे क्या H, यही मॉलिक्यूल बन रहा होगा। और क्या है आपके पास, ये कीटो, मतलब ये ईथर है ना, यही मॉलिक्यूल बन रहा होगा। आगे हम कहीं जा सकते हैं क्या, कुछ रास्ता हमें दिख रहा है? कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है हमें। और अगर आप कहोगे कि मैं यहाँ पे से एनोलेट बनाऊंगा, मतलब ये प्रोटॉन निकाल के एनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते, ये बहुत गंदी बात है। ठीक है, ये चीज, ये डबल बॉन्ड लगा रहे हैं आप, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं इसके साथ, OH,
ये चीज बना रहे हो आप, ठीक है। ये बनने की जो संभावनाएं हैं बहुत कम है। कारण जान रहे हैं आप, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कन्वर्ट कर रहे हैं आप, हाईली स्ट्रेन्ड है। तो हम क्या कराएं, लेस एनर्जी वाले पाथ से चलते हैं। बेसिकली ये देखिए लेस एनर्जी का है नहीं, वो देखने में है, लेकिन जब आप इसे कराने जाएंगे तो ये बेचारा लेस एनर्जी का है नहीं। अगर आप H पॉजिटिव का इंट्रैक्शन क्या करा दो, आप यहां पे करा दो इसके ऊपर। तो जब मैं ये पूरा मॉलिक्यूल नहीं लिख रहा हूं, मैं हाफ ही लिखूंगा, क्योंकि उतना लिखने का मेरे लिए कोई मतलब है नहीं अभी। ऑक्सीजन, ये जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे लिख दूंगा। ये यहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज, ये तुरंत क्या कर लेगा, एनजीपी, इसे क्या कर देगा ओपन, और इसे ओपन करके आपका क्या बना ले रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये और क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ CH2 और आपका क्या OH, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज। आपके पास है क्या, वाटर मॉलिक्यूल है ही। अब ये वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या करे, इसके ऊपर अटैक कर दे, अटैक करके आपका क्या बना ले कीटो, आपने मैकेनिज्म पढ़ी है, और बाहर क्या निकल जाए आपका ये OH, और क्या OH, इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है कि नहीं, किसका, दिस वन विल बी फॉर्म। बट हमें पता है देयर इज एन एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन में अभी भी क्या, जैसे ही ये बना तो आपके पास क्या है H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव क्या करे, इसके साथ इंट्रैक्ट कर ले, कीटो फॉर्म है, तो क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, ध्यान दीजिएगा आप, ये चीज ये और क्या ये, इसके साथ क्या डबल बॉन्ड, और आपका क्या OH, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, दिस वन विल बी ट्राइंग टू बी स्टेबलाइज्ड। कैसे स्टेबलाइज्ड हो सकता है, देखिए ये किस में कन्वर्ट हो जाए आपका कीटो में, है कि नहीं, किस में कन्वर्ट हो जाए आपका कीटो में। कैसे कीटो में कन्वर्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, अरे एनॉल में है, यहां पे क्या है ये प्रोटॉन, ये निकल जाए, ये न्यूट्रल, जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ होगा आपका क्या बन जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड, ये यहां पे क्या ये, अब देखिए क्या करेगा, दिस विल बी ट्राइंग टू ओपन व्हाट, स्ट्रेन रिंग, कैसे ओपन करेगा। अब देखो आपका ये क्या है, दिस इज द स्ट्रेन बॉन्ड, है कि नहीं, ये सभी के सभी बॉन्ड आपके क्या है हाईली स्ट्रेन्ड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होगा ये पार्शियली क्या कर रहा होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग CO से इंटरेक्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे H पॉजिटिव है भी, एसिडिक कंडीशन है पूरी की पूरी, वो एक्टिवेट कर रहा होगा, सिग्मा CC को क्या कर रहा होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग CO क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा, ये लोन पेयर और ये सब मिलके क्या कर रहे होंगे, पुश कर रहे होंगे, जिसके कॉन्सिक्वेंस में आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5, बेसिकली हमारी जो ये पोजीशन है वहां से नंबरिंग करें, ये 1 2 3 4, नहीं यहां से आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, वही 23 45, तोड़ दो आप, क्या बन रहा होगा आपके पास, ये यहां डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या ऑक्सीजन, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, और ये चीज, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, और आपका क्या होगा OH, ये चीज, क्लैरिटी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिए, ऐसे भी लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये चीज, यहां पे क्या आप OH ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यहां पे क्या है आपका डबल बॉन्ड, ये CH2 क्या डबल बॉन्ड, और आपका क्या OH, ये चीज, -H पॉजिटिव निकाल के कीटो, एनॉल को कीटो में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, -H पॉजिटिव आप निकाल के एनॉल को क्या करो, आप कीटो में कन्वर्ट कर लो, ये
दिस इज द व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। क्या हो रहा है, स्ट्रेन रिलीज हो रहा है जब आप शुरुआत से चल रहे हो। अब मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। कंफर्म है? छोटा करें, रिएक्टेंट उड़ गया। रिएक्टेंट के उड़ने से क्या मतलब, आपको समझ में आना चाहिए बस खाली। ये संभावनाएं जो थी, उन संभावनाओं के अनुसार हम लोगों ने प्रोडक्ट बना दिया। कंफर्म है? अनदर एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। फ्रेगमेंटेशन के कल और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और आपको एक असाइनमेंट मिलेगा आप कार्बोनिल कार्बन का भी। कल हम जो स्टडी करेंगे वो कार्बोनिल कार्बन पे ही आएंगे दोबारा वापस। उनसे रिलेटेड जो नेम्ड रिएक्शन है उनके बारे में अध्ययन और अध्यापन करेंगे। सही है? समझ रहे हैं कि नहीं? उनके बारे में अध्ययन और अध्यापन करेंगे हम लोग। चले, ये डेकलीन वाले कल हम कराएंगे आपको, घबराइए मत। जितने भी डेकलीन वाले हैं वो हम आपको कराएंगे। ओके, चलें, अगला क्वेश्चन करें। आइए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, ये रिएक्शन आपने पढ़ रखी है। TSNH किसका फॉर्मेशन करेगा बताइए? इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग के लिए तो ये जाएगा नहीं, बिकॉज इपॉक्साइड रिंग ओपन बाई SN2 मैकेनिज्म है ना। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CO हाईली क्राउडेड है, तो पाई एंटी बॉन्डिंग CO की एनर्जी क्या है, लोअर, उसी के साथ फास्ट इंटरेक्ट करेगा। हाइड्रेशन रिएक्शन होगी या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूशन। यस, क्या करेगा ये, पढ़े हैं आप? देखो भाई, पूछे वाली चीजें आप पढ़ के रेडी रहना। ये चीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ व्हाट, कार्बोनिल ऑक्सीजन किस फॉर्म में निकलेगा? यस, हाइड्राजोन माइनस H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। कौन सा वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है आपका? यही। आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप, ये चीज, ये चीज, ये चीज, यहाँ पे क्या, ये, साथ ही साथ आपका क्या है यहाँ पे, ये मिथाइल। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ आपका क्या लगा है, फिर NH के साथ क्या लगा है, TS। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी हुई है एक बार। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि ये जो नाइट्रोजन है, ये इनमें से इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेगा? आपको पता है कि इपॉक्साइड रिंग क्या है? इपॉक्साइड रिंग क्या है? इपॉक्साइड रिंग क्या है? अनएक्टिवेटेड, अनएक्टिवेटेड। ओके, अब जब इपॉक्साइड रिंग अनएक्टिवेटेड है तो ओपन किससे होगी? ओपन थ्रू किससे? SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। और अगर ओपन थ्रू SN2 मैकेनिज्म होगी तो हम दोनों कार्बन के बारे में बात करें तो दोनों आपस क्या है? सब्स्टिट्यूटेड, हाईली सब्स्टिट्यूटेड। हाईली मतलब जितनी औकात है उतना सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड। तो जब ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड हैं तो ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 क्या बनेगी आपकी? हाईली क्राउडेड, हाईली क्राउडेड, क्राउडेड। ठीक है, उससे फास्ट रिएक्शन आपकी कहां पे हो जाएगी? यहां पे। मतलब ये दो पाथ दोनों हो रहे होंगे, दे आर वेरी स्लो, दिस इज द आल्सो वेरी स्लो, while this path is too fast kinetically as well as thermodynamically भी स्टेबल प्रोडक्ट ही बना रहा है, हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन कर लेगा। सही है? अब जब हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन हो गया तो आपको पता है बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए यहाँ पे ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, ये वाले ये वाले, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्सन फील कर रहा होगा, ऐसा ही होगा ना कुछ, पाई बॉन्ड।
ये चीज ऐसे, ये चीज, दोनों एडजेसेंट पेयर, एडजेसेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो अल्फा इफेक्ट भी वर्क कर रहा होगा, रिपल्सन फील हो रहा होगा। नाइट्रोजन स्ट्रांग बॉन्ड बनाने के लिए बेताब होगा, इपॉक्साइड अपनी स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए पागल होगी। कैसे रिलीज करेगी? देखिए अब आपका क्या है, देयर इज अ पाई एंटी बॉन्डिंग CO, ये लोन पेयर किसमें आए, पाई एंटी बॉन्डिंग NN में, और पाई एंटी बॉन्डिंग NN किसमें आए, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CO में, जिसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हो, इपॉक्साइड रिंग ओपन। देखिए क्या हो जाएगा, ये चीज, ये ठीक है, यहां पे क्या डबल बॉन्ड ये, और यहां पे बात करें तो क्या बन जाएगा आपका O-, इपॉक्साइड रिंग ओपन। साथ ही साथ हम बात करें तो क्या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या डबल बॉन्ड, और इस पे क्या लगा होगा, एक हाइड्रोजन, और क्या लगा है आपका TS। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है तो देयर इज अ क्रिएशन ऑफ व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। दिस पॉजिटिव चार्ज कैन बी एलिमिनेट, दिस कैन बी आल्सो इंटरेक्ट विद व्हाट, O-, हो सकता है। तो अगर इस रिएक्शन को हम बेसिक कंडीशन में कराएंगे तो बहुत फास्ट होगी, क्योंकि बेस क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को ले लेगा, और जब हाइड्रोजन को ले लेगा तो जनरली वो हाइड्रोजन आपका O- के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा हो, आइदर यू कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे। आप ज्यादातर आपको मिलेगा क्या, बेस की प्रेजेंस में मिलेगा, तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर ये यहाँ पे होगा भी तो आके क्या कर रहा होगा, OH के साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, बस। लेकिन अगर आपने बेस यूज कर लिया ना, तो बेस यूज करने की वजह से क्या होगा कि TS टॉसिल, बेस यूज करने की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बढ़ जाएगी, या जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, या इसको जो पुश करने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी इफ यू यूज बेस। बट बेस अगर नहीं दिया है तो भी आप रिएक्शन कराओगे, ऐसा नहीं है, घबराना मत कि बेस है ही नहीं, तब थोड़ा स्लो होगी, इतना आप समझ सकते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, TS टॉसिल, टॉसिल एक गुड लिविंग ग्रुप है कि नहीं? तो देखो यहां पे आपका क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये तुरंत इंट्रैक्ट करके टॉसिल को बाहर निकाल देगा। जब यहां से TS- जो बाहर निकल रहा होगा ना, वही क्या कर लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, और प्रोटॉन लेके इसकी क्या बढ़ा देगा, आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, आपके पास क्या बन रहा होगा, O-, यहां डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या ये चीज, और आपको पता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, यूनिवर्सली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में से एक का फॉर्मेशन, एंड नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू गुड लिविंग ग्रुप। एक तरह से आप अल्कीन पे क्या कर रहे हो, आप अल्कीन से अल्काइन बना लोगे। कैसे बनाओगे आप, अब आपको पता है कि इसका जो लाई कर रहा होगा यहां पे, इसके क्या है, पैरेलल लाई कर रहा है, ये इंटरेक्ट करेगा, ये पुश कर देगा, इसको फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, और जो फ्रेगमेंटेशन आपका हो रहा होगा उसमें आपका क्या बन रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, आप बहुत ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये यहां क्या डबल बॉन्ड CH3, इसके और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पे क्या CH2 3, बाहर आपका क्या निकल रहा है, N2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कैसे, ऐसे, ये ऐसे आप ट्रिपल बॉन्ड दिखाइए, CH2 CH3, देख लीजिएगा कार्बन ज्यादा तो नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, 6 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड है, 6 7 8 9, एक कार्बन ज्यादा हो गया है, तो ये मत लिखिएगा, ठीक है। स्किन मोजर फ्रेगमेंटेशन ये भी है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे। सारे रास्ते समझ में आए?
क्यों रिएक्शन हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? बोलो बच्चों। हाजी, N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। सही है। टॉसिल आपका क्या होता है ये पता है ना यार? SO2H, TSH, ये क्या है? ये आपका क्या है? ArSO2H। ये तो पता है ना, पढ़े हैं। OTS माइनस ज्यादा अच्छा है, टॉसिल भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्ट सल्फर से जुड़ा हुआ है ना आपका, ऑक्सीजन बीच में गायब है, तो सल्फर के डी ऑर्बिटल से स्टेबलाइज्ड होकर O नेगेटिव बन रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाता है, बॉन्ड ये भी पोलर है, सल्फर के साथ बना हुआ है तो ये भी वीक बॉन्ड है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में तो वीक ही है, वहां भी पोलैरिटी थोड़ा सा है इसकी। बल्कि लिविंग एबिलिटी के बारे में बात आप करोगे तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसमें कम है, उसमें ज्यादा है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी बन रहा है, फिर सल्फर पे। ठीक है, इसमें क्या है, डायरेक्ट सल्फर के ऊपर आ रहा है। क्लैरिटी है? ओहो कलाकारों कंफर्म है ना? सही तो है। आगे चले, नेक्स्ट। अरे बोलो भाई, नेक्स्ट चले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं। मस्त रिएक्शन है ये, कराएंगे। आसान है बहुत, कराइए। जितने संभव पाथ दिख रहे हैं सब जगह इंटरेक्शन कराइए आप लोग। आपने पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ा होगा, याद आ रहा है कुछ? आपने अगर उसे ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में उसकी मैकेनिज्म घूमनी चाहिए। हो जाएगा, बोलो भाई। HBr आप यूज कर रहे हो, चलिए आइए फटाफटा हम खत्म करें। HBr आप यूज कर रहे हो, चलिए आइए कोई बात नहीं, करते हैं। देखिए HBr के बारे में बात करें तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, H पॉजिटिव एज वेल एज व्हाट, Br नेगेटिव। दो लोगों से इंटरेक्ट कर सकता है, बेसिकली इनमें से किसी बेंट ऑर्बिटल से भी इंटरेक्ट कर सकता है, because bent orbital have a higher capability to interact with the H positive, highly nucleophilic in nature, as well as आपका क्या कर सकता है, लोन पेयर से इंटरेक्ट कर सकता है। कोई भी बेंट ऑर्बिटल पकड़ लूं मैं, जैसे अगर मैं इससे इंटरेक्ट कराता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तो है वैसे ये। ठीक है, हाँ समझ रहे हैं आप? फर्स्ट पाथ से चलें, पहले इसी से चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। क्यों, आइए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या बन रहा होगा आपका, ये और आपका क्या, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, OH2 पॉजिटिव, और OH2 पॉजिटिव के बाद आपके पास क्या, ये अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दूं -H2O, अगर वाटर मॉलिक्यूल को मैं निकाल दूं तो मेरे पास एक कार्बोकैटायन बन रहा होगा, जो आपका किससे स्टेबलाइज्ड है, बेंट ऑर्बिटल से, डांसिंग रेजोनेंस। बोलो भाई, किससे स्टेबलाइज्ड है, बेंट ऑर्बिटल से। और जब आपका ये निकल रहा होगा तो Br नेगेटिव भी फ्री है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं Br नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि मैं क्या कर दूं कि Br नेगेटिव का यहीं पे अटैक करा दूं, और Br नेगेटिव का यहीं पे अटैक करा के क्या प्रोडक्ट बना लूं, ये चीज Br, यही सवाल दिमाग में आएगा। देखो गुरु, एक्सपेंशन तो कराओगे नहीं आप, चलो ठीक है एक्सपेंशन ही करा लो, 1 to एक्सपेंशन करा लो, 1 to
एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन अगर आप कराते हो तो रिंग एक्सपेंशन के थ्रू आपका क्या, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर्ड रिंग, है ना, और ये CH3, ये CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब एक्सपेंशन आप करा रहे होंगे तो इसी बॉन्ड का क्या करा दे रहे हैं, मूवमेंट, और इसके ऊपर आपका क्या, Br नेगेटिव अटैक कर ले, और Br नेगेटिव अटैक करके आपका एक और पोलर प्रोडक्ट दे दे, ब्रोमीन ब्रोमीन। हालांकि स्ट्रेन थोड़ा रिलीज तो हुआ, ऐसी बात नहीं है, स्ट्रेन थोड़ा रिलीज तो हुआ, ठीक है, लेकिन 4 मेंबर्ड रिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो भी स्लो होता है। अब क्या संभावना है और कोई संभावना? हाँ, एक संभावनाएं और भी हैं। दूसरी संभावना क्या है, समझिएगा आप बहुत ही ध्यान से, कि रिंग एक्सपेंशन न हो के फ्रेगमेंटेशन हो जाए। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। जैसे ये स्पीसीज आपकी बनी, जो Br नेगेटिव है वो क्या करे, इसके ऊपर अटैक कर दे, और ये इस बॉन्ड को कंप्लीटली अपनी तरफ पुश कर ले, पुल कर ले, जिसके रेस्पेक्ट में आपके पास क्या बन जाए, ये चीज ये चीज ये चीज, ठीक है, और ये चीज यहां पे क्या लग रहा है आपका, Br, है ना, और इस पोजीशंस पे जो आपका बन रहा है, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, इस पे डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड, और ये CH3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, ये CH2 और आपका क्या, Br, और यहाँ पे क्या लिख दें, R, यहाँ पे भी क्या है आपका R, यहाँ पे भी क्या है आपका R, यहाँ पे भी क्या है आपका R। ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है किसका, फ्रेगमेंटेशन का प्रोडक्ट मिल रहा है, संभव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां स्ट्रेन भी रिलीज्ड हो जा रहा है, कंप्लीटली स्ट्रेन फ्री, देयर इज नो एनी स्ट्रेन, एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। तो यही प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, मेजर, बाकी सब क्या होंगे, माइनर, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, यही प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा होगा, मेजर। अब चलिए आइए एक रास्ता और पकड़ते हैं, मतलब हमारे दिमाग में आएगा ना, क्योंकि भाई हमने जो क्वेश्चन कराया था ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना, याद आ रहा है आपको, ये चीज ये चीज ये चीज याद है, OH OH, वहां पे जब आपने H पॉजिटिव डाला, हमने तो कहा कि भैया ये इससे इंटरेक्ट करेगा बेंट ऑर्बिटल से, OH से इंटरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां OH जब निकलता वाटर मॉलिक्यूल तो 3 मेंबर्ड रिंग पे कार्बोकैटायन बनाता। यहां जब वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो वैसा कार्बोकैटायन बना रहा है जो आपका क्या है, प्लेनर और स्टेबल, स्टेबलाइज्ड बाय बेंट ऑर्बिटल। अगर आप यहां डबल बॉन्ड से इंटरेक्ट करा देते हो, वहां पे क्या देखो, यहां आप इंटरेक्ट करा रहे थे, इस पोजीशन पे कैटायन बन रहा था जो स्टेबलाइज्ड बाय लोन पेयर था, यहां भी फ्रेगमेंटेशन ही हो रही है यहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन ही हो रही है, और यहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन हो रही है। अगर आप कहोगे कि नहीं मैं H पॉजिटिव का इंटरेक्शन यहाँ पे कराऊंगा, चलो भाई करा लो, आप इससे इंटरेक्ट करा लो, इसके साथ इंटरेक्ट जब आप कराओगे तो आपके पास क्या बन रहा होगा, यही चीज ना, ये 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 यहाँ पे क्या, OH, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 कन्वर्ट इनटू CH3, इस पोजीशन पे कैटायन। अब बताओ ये कैटायन ज्यादा स्टेबल है या ये कैटायन ज्यादा स्टेबल है तो ये आपका टर्शियरी, बट इसका यहाँ पे वीक माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा होगा। दिस वन इज द स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, डांसिंग रेजोनेंस, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये आपका क्या है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। वहां पे अलग चीज थी, 3 मेंबर्ड रिंग पे कैटायन बन रहा था, इसलिए बेंट ऑर्बिटल का इंटरेक्शन करा रहे थे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना है आप कि अरे वहां तो बेंड करा दिया, यहां लोन पेयर क्यों करा रहे हो, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये क्या रहेगा, लेस स्टेबल, तो जो रिएक्शन मूव करेगी वो इस डायरेक्शन में, उसमें भी न तो जानी चाहेगी इधर और ना आनी चाहेगी इधर, कौन सा रास्ता पकड़ेगी जिससे मोर स्टेबल बने।
डन डन बोलो बच्चों, क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? ये कलाकारों कंफर्म है? कंफर्म तो है ही। अब आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, जितने भी डेकलीन के क्वेश्चन है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है? और कल हम नीम्ड रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कार्बन भी स्टार्ट करेंगे, जैसे क्या, जितने भी रीअरेंजमेंट टाइप वाले हैं, बैकमैन रीअरेंजमेंट, बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट, और एक्समेड रीअरेंजमेंट, और क्या नाम है, कर्टियस रीअरेंजमेंट, लूजिन रीअरेंजमेंट, इस टाइप के रिएक्शन, ठीक है? रीअरेंजमेंट ऑन नाइट्रोजन, रीअरेंजमेंट ऑन ऑक्सीजन, एज वेल एज रीअरेंजमेंट ऑन कार्बन, कार्बोनिल सिस्टम से। ये फ्रेगमेंटेशन था, फ्रेगमेंटेशन का असाइनमेंट मिलेगा आपको, कार्बोनिल का भी असाइनमेंट मिलना है, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? मैकेनिज्म करिए जम के, प्रैक्टिस करिए जम के आप लोग, सभी लोग। बाकी जो क्वेश्चन है उन्हें कल हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं। अभ्यास करने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय बाय, ठीक है, टेक केयर।